फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये पाउच बैग बना के दिखा रही हूँ और इसको मैंने कई कलर से बनाया है। 3-4 कलर से बनाया है इसे। तो पहले ये 2 पार्ट ऐसे बनेगा, उसके बाद इसको हम जॉइन करेंगे। इसको आप मोबाइल पाउच की तरह भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और नहीं तो आप इसको गिफ्ट पाउच की तरह से भी यूज़ कर सकते हो। किसी को अगर आपको ऐसे गिफ्ट देना हो तो ये ऐसे डाल के आप दे सकते हो, अच्छा लगता है। मैंने ये एक पीस बना लिया है और इस तरह से ही मैं एक पीस और बनाऊंगी। तो कलर को मैं थोड़ा सा, जैसे ये ब्लू है, फिर ग्रीन, फिर रेड, तो मैं इसको थोड़ा पलट दूंगी। मैं रेड से शुरू कर रही हूँ अभी। मैंने 2 पतली ऊन को मैंने जोड़ लिया है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना के 2 चेन बना लेंगे। और 2 पतली ऊन को मैंने जोड़ लिया, थोड़ा ऊन मोटा हो गया है तो मैं उसके मुताबिक 9 नंबर की क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले 3 चेन बना लेते हैं। अब एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब ये 3 चेन के बाद और डबल क्रोशिया से पहले बीच में ये मार्कर लगा देते हैं। अब एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया पर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर इकट्ठा 3 लूप आ गया हमारा। इस तरह से 3 लूप आ गया हमारा, तो तीनों को अब इकट्ठा कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम 8 बार बनाएंगे। इस तरह से 8 बार बनाएंगे, इसको लेके, पहले वाले को लेके। अब मैंने इस तरह के 8 बार बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको खींच लेंगे, धागे को, छोटे धागे को, और जहाँ पे ये मार्कर लगाया था यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये हमारा सबसे पहला सर्कल बना, ये वाला। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद 2 बार धागे को क्रोशिया में लपेटेंगे और यहाँ पे डाल के अब ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। इस तरह से हमें 5 बार बनाना है, एक ही जगह पे डाल के। 3 हो गया, ये चेन और 2 बार बनाया। अब क्रोशिया को निकाल लेंगे और ये पहला जो चेन है इसमें डाल के और फिर इस लूप को लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न की तरह से बनेगा, जैसे ये वाले ऐसे उभड़ा उभड़ा वैसे बनेगा। अब 3 चेन लेंगे, उसके नेक्स्ट जो गैप आ रहा है हमारा ये वाला, इस पे फिर वही चीज़ बनाएंगे। इन छोटे छोटे धागों को बीच में ले लेंगे ऐसे। 1 2 3
4 और 5। अब यहाँ पे पहले वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे इसको, और इसको लेंगे इस लूप को, और ये इस तरह से करेंगे। तो ऐसे हमारा 8 बार बनेगा। 2 बार बन चुका। फिर हम यहाँ बनाएंगे 3 4 5 6 7 और ये 8। ये पूरा राउंड करके फिर आते। अब ये हम यहाँ तक आ गए। अब इस पे 3 चेन बनाएंगे, और ये पहले वाले का जो ये वाला लूप है, ये यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये अंदर से ऐसे लगेगा देखने में, और एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब हम ये वाला राउंड शुरू करते हैं, 3rd राउंड। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। पहले धागे को ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए भी मैंने इस राउंड के लिए भी 2 पतली धागे को जोड़ लिया है। मतलब 3 चेन बना लेंगे। मतलब ये जो जोड़ा है उसके बाद 2 चेन, तो 3 चेन हुआ। उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, कंप्लीट नहीं किया। फिर एक बनाया डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं किया। और तीनों को फिर एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, और यही चीज़ फिर से यहीं पे डाल के बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, कंप्लीट नहीं किया। दूसरा कंप्लीट नहीं किया। तीसरा। अब ये 4 लूप है हमारा पहले चेन का, और ये 3 चारों लूप को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा अब 4 कोना बनेगा इस तरह से। ये 1 2 3 4, तो 4 कोने में ऐसे हमारा बनेगा। उसके बाद 2 चेन लेके हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाया, और नेक्स्ट में डाल के फिर डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं किया। फिर डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं किया। फिर डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं किया। 3 बार बनाएंगे ऐसे, और चारों लूप को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, और फिर से यही दोहराएंगे सेम प्लेस में। फिर से 2 चेन बना के नेक्स्ट में आके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, और 2 चेन बना के फिर नेक्स्ट में आएंगे, और फिर से डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से 2 चेन बना के इसमें आए, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बना के नेक्स्ट में आते हैं। तीन चेन बनाते हैं,
2 चेन बना के नेक्स्ट में आएंगे, इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन बना के हम इसका जो पहला वाला जो पहले 3 चेन लिया था उसके टॉप में जाके स्लिप स्टिच कर लेते हैं और एक चेन लेके धागे को कट कर देते हैं। तो ये हमारा 4 कोना बना है ऐसे। अब इस वाइट धागे को जोड़ लेंगे और 3 चेन बना लेंगे और यहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा ये 4 कोना बन रहा है, तो इस कोने से हमने शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें आ जाएंगे, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। यहाँ 3 डबल क्रोशिया, अब इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, अब इसमें 3 डबल क्रोशिया, और ये जो कोना में आ गए दूसरे कोने में इसमें 3 डबल क्रोशिया, और 3 चेन और सेम यहीं पे डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेने के बजाय इसको डबल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे हम 3 चेन से ज्वाइन करते वो ना करके डबल क्रोशिया से हम ज्वाइन करेंगे और यहीं पे 3 चेन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें 3 डबल क्रोशिया, अब मैं बता देती हूँ। इसमें 3 डबल क्रोशिया, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें फिर 6 बार 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब मैं इस कोने में आ गई हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना के तीन चेन बना के यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। अच्छा, इससे पहले राउंड में मैंने 3 चेन बना के ज्वाइन नहीं किया था, डबल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया था। वो मैंने क्यों किया था वो मैं अभी बता रही हूँ। जैसे मैं 3 चेन बना के इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है ना। अब 3 चेन लेके अगर मुझे यहीं से शुरू करनी है 3 डबल क्रोशिया, तो कैसे बनेगा मैं बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से बनेगा ना, मतलब सफाई नहीं आएगी ना इसमें। इस तरह से ये 3 चेन तो पीछे दब जाएगा ऐसे, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया बन रहा है ना। तो हमें फिर से शुरू करनी थी। अगर आप 3 चेन बना के ज्वाइन करते हो तो आप आगे बढ़ जाओ फिर,
जैसे मैं ये बताने के लिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने 3 चेन बनाया लास्ट वाले में, क्योंकि हमने फिनिश कर दिया इसको। इसके बाद वाला हमें यहीं से 3 डबल क्रोशिया बनाना था, तो वहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया। हाँ, अब मैं डबल क्रोशिया बना के जॉइन कर रही हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अब मैंने डबल क्रोशिया बना के, कईयों को लग सकता है कि मैंने इसमें डबल क्रोशिया बना के जॉइन किया और इसमें मैं 3 चेन क्यों ले रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने इसको डबल क्रोशिया से जॉइन किया, अब मैं यहाँ 3 चेन लेके यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया बना सकती हूँ। ये रहा, है ना। और अगर मैं 3 चेन लेके बना रही हूँ डबल क्रोशिया, तो वो नहीं आती है सफाई, वो मतलब दब जाता है। जैसे 3 चेन जो है पीछे दब जाएगा, 2 डबल क्रोशिया आएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसे किया था। तो खैर हमें यहाँ पे फिनिश करनी है, तो एक चेन लेके धागे को काट देंगे। ये हमारा एक बन गया और ये अब बन गया एक। अब इनको हम जोड़ेंगे और अब साइड का बनेगा ये। अब ये दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे, उल्टा साइड अंदर की साइड रहेगा। पहले जॉइन कर लेते हैं, फिर एक चेन बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मार्कर लगा देते हैं, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे यहीं पे डाल के, तो हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इधर का एक चेन लेंगे और इस साइड का एक लेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। ये इधर का डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन आ रहा है और इधर के डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन आ रहा है, दोनों को एक साथ मिला देंगे। ये इस तरह से। तो ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए इस कोने में आ जाते हैं। सिंगल क्रोशिया करते हुए इस कोने में आ गए। अब इस कोने में हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर सब में एक एक करेंगे। इस तरफ के डबल क्रोशिया से एक चेन लेना है ऊपर का, उस तरफ के डबल क्रोशिया से एक चेन लेना है ऊपर का, इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए इस कोने में आ जाएंगे और इस कोने में दोनों को जोड़ के ऐसे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऐसे आएंगे यहाँ पे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हिस्सा हम खुला रखेंगे। अब इस कोने में हम आ गए, ये वाला हमें खुला रखना है। यहाँ पे पहले 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। अब इस कोने में आ गए हम, तो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद इसमें इस तरह से घूम जाएंगे। अब
यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। अब इसका यहाँ तक आ गए हम, और जो फर्स्ट ये जो 3 चेन लिया था इसके टॉप में जाके इसको जोड़ लेंगे, और यहाँ पे ही हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के एक चेन और बनाएंगे एक्स्ट्रा, मतलब 4 चेन बनाया, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया सेम प्लेस में डाल के बनाएंगे। तो हमारा इस तरह से वी शेप का ऐसे बनेगा। 3 चेन और उसके बाद एक चेन लिया, उसका यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो ये गैप बन रहा है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और सेम प्लेस में डाल के फिर एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये ऐसे वी शेप का इस तरह से बनेगा। तो इस राउंड को हम इस तरह से पूरा करके यहाँ तक आते हैं। तो पहला हमने 4 चेन लिया था जहाँ से हमने शुरू की थी, उसके थर्ड में 1 2 3 थर्ड में जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन हम दूसरे धागे से करेंगे। यहाँ पे हम धागा चेंज कर रहे हैं इस तरह से। वाइट वाले को भी खींच लेंगे थोड़ा, और यहाँ एक गांठ लगा लेते हैं थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए। अब इस वाइट धागे को काट देंगे। अब इस राउंड को भी हम पिछले राउंड की तरह ही करेंगे, पर धागा हमने चेंज करके किया। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और एक और एक्स्ट्रा बनाएंगे बीच के लिए, और यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन लेके नेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेके नेक्स्ट वाले में इस वाले में आ जाएंगे। यहाँ बीच में नहीं बनाना है, इसके ये वी शेप आ रहा है। दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह आ रही है, ये दोनों वी शेप के बीच में, ये वाला और ये वाले के बीच में यहाँ बनाना है हमें। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और एक डबल क्रोशिया। एक चेन लेके नेक्स्ट में आ जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा बनेगा। इस तरह से राउंड को पूरा करके यहाँ तक आते हैं। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, इसको भी बना लिया हमने। और एक चेन लेके ये शुरू में जो 4 चेन लिया था उसका थर्ड में जाके 1 2 3 थर्ड में जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे। 3 चेन बना के इसके ऊपर 3 चेन बनी, जो ये वी शेप का जो ये वाला है पहला वाला। इसके बाद बीच में एक डबल क्रोशिया, ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बना लेंगे। फिर ये वाला बीच में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद ये वाला जो वी शेप के ऊपर एक बना लेंगे। फिर ये बीच में, फिर इसके ऊपर फिर ये बीच में, इसके ऊपर, यहाँ बीच में, और इसके ऊपर। इस तरह से सारे में डबल क्रोशिया बना लेते हैं।
यहाँ बीच में, फिर इस वाले के ऊपर, फिर बीच में, फिर इस वाले के ऊपर, फिर यहाँ पे बीच में, ऐसे करके राउंड को पूरा करके यहाँ तक आते हैं। अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना के, और ये जो पहले 3 चेन लिया था इसके टॉप में जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ग्रीन वाले को अब काट देंगे। अब यहाँ पे मैं 5 चेन बनाऊंगी, 2 3 4, ये 5 चेन बना के पहले वाले के साथ हम इसको ज्वाइन करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, और थर्ड में मैं फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना के 5 चेन बना लूँगी। और ये जहाँ से ये जोड़ा है, ये वाला जो 2 लूप आ रहा है इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड में सिंगल क्रोशिया बना के 5 चेन बना लूँगी। और ये जो पहला जो 2 लूप आ रहा है ये वाला, इसको उठा के यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। एक बार मैं और दिखा देती हूँ। एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड में जाके सिंगल क्रोशिया बना के 5 चेन बना लेंगे। और ये जो पहला वाला ये जो है, ये 2 लूप को ऐसे उठाएंगे, धागा को लेके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बना लेते हैं सारे में। मैंने ये सारे में कर लिए हैं। अब यहाँ तक मैं आ गई हूँ। अब हमारे पास ये 2 बच रहे हैं चेन, इनमें सिंगल क्रोशिया बना के और यहाँ स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। एक चेन लेके धागे को कट कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे डालने के लिए एक चेन बना लेती हूँ, एक स्लिप नॉट बना के, और इस तरह से नॉर्मल जैसे चेन होता है ऐसे चेन बना लेंगे। मैंने इतनी बड़ी चेन बना ली है, इसको ऐसे देख लेंगे डाल के। तो ये बन गई मेरी ये पाउच बैग इस तरह से। और एक मोती मैंने इधर भी लगा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू।